तो हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो गाइस, दिस इज सी हर्ष गुप्ता एंड आई एम गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर योर पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एट सी इंटर लेवल एंड आई एम हियर टू मेक यू मास्टर द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इस लॉ की जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है, लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है, कैसे मेक श्योर करना है कि सी इंटर के अंदर हमारा लॉ के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर जाए, इतना बढ़िया स्कोर हो कि वो हमारा पूरा ग्रुप को इंप्रोवाइज कर पाए, हम अपने रिजल्ट को शायद रैंक में कन्वर्ट कर पाए, रैंक को सिंगल डिजिट रैंक में कन्वर्ट कर पाए। उन सब चीजों के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपको गाइड करने आया हूँ। तो बड़ी छोटी सी वीडियो में रखूंगा जहां पर आपको सी इंटर लॉ की जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ, बिकॉज हमारा बस एक लेटेस्ट बैच है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 मार्च से। ये वाली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी उन सारे बच्चों के लिए जिनका जस्ट अभी 4 मार्च को सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रिजल्ट यहाँ पर आया है और अब आप अपने नेक्स्ट लेवल पर प्रोसीड कर गए हैं। तो सीए इंटर की जर्नी आप यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सीए इंटर की जर्नी लॉ की आप कैसे स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, अगर आप उस जर्नी को प्लान कर रहे हैं, उसके लिए आपको किन पॉइंटर्स का ध्यान रखना है, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर होने वाली है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 10 मार्च से हमारा एकदम लेटेस्ट बैच यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है सी इंटर लॉ का। ये वाला बैच आपका सुबह 11:15 बजे से लेकर 2:15 बजे तक चलेगा, जहां हम अपने सी इंटर लॉ की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। इस बैच के बारे में एंड इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं। तो ये आपका पेपर नंबर 2 आएगा, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। मैं इसको पेपर नंबर 2 किस लिए कह रहा हूं, ये आपका सेकंड पेपर होगा जो आप सीए इंटर लेवल पर लिखते हैं। पहला पेपर आपका एडवांस अकाउंट्स का आता है एंड दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड पेपर जो सीए इंटर के लेवल पर आपको लिखना रहेगा। टारगेट डे 1 से हमारा ये 100 मार्क्स का रहेगा, तो 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स को ही टारगेट करते हुए हम डे 1 से अपनी तैयारी करते हुए चलेंगे। नीडलेस टू से, जो आपका 100 मार्क्स का टारगेट इंटर लेवल पर होता है, इंटर लेवल पर खास बात क्या है, यहां पर आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा सब्जेक्टिव, 30 नंबर का जो पेपर होता है वो होता है आपका एमसीक्यू बेस्ड। तो एट सी इंटर लेवल सारे सब्जेक्ट्स में आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, तो लॉ के पेपर में भी एमसीक्यू रहेंगे। इन्हीं को टारगेट करने के लिए हम ये पेपर बनाएंगे। अब ये टारगेट कैसे अचीव होगा, पासिंग क्राइटेरिया क्या है और सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनको कैसे प्लान करें, वो इस वीडियो में मैं आपको गाइड नहीं करूंगा। उसके लिए तुमने ऑलरेडी एक वीडियो अलग से रिकॉर्ड करी थी कि आपको अपनी सीए इंटर की पूरी जर्नी कैसे प्लान करनी है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से एरियाज है, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, किस सब्जेक्ट के लिए किस फैकल्टी को ऑप्ट करें, क्या आपका डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए, वो वीडियो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिफिकली होकर के बात करूंगा आपके पेपर ऑफ लॉ की, क्योंकि लॉ एक ऐसा पेपर है जिसको आप फाउंडेशन लेवल पर भी पढ़ते हुए आए हैं। हालांकि जब मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, मैं यही सोचते हुए लॉ पढ़ाऊंगा कि आप जिंदगी में शायद पहली बार लॉ पढ़ने वाले हैं। उसी अप्रोच से फ्रॉम द स्क्रैच हम अपने लॉ की जर्नी स्टार्ट करेंगे। एंड उसका कारण क्या है, बिकॉज सीए इंटर पर लॉ को समझने और पेपर में परफॉर्म करने के लिए जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो काफी ज्यादा मैच्योर एंड काफी ज्यादा डिफरेंट होती है आपके सीए फाउंडेशन लेवल से। मैं यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सीए फाउंडेशन एंड इंटर के लॉ के अंदर क्या डिफरेंसेस आपके आते हैं, लेवल वाइज क्या ज्यादा एक्सपेक्टेशन आईसीए आपसे रखेगा। तो मैंने उन टॉपिक्स को यहां पर किया है जो कहीं ना कहीं आपने सीए फाउंडेशन में भी थोड़े बहुत पढ़े होंगे, इंटर में उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फाउंडेशन में आपने एक टॉपिक यहां पर पढ़ा होगा सब्सिडरी कंपनी का। तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन करता है। आप सबने सीखा होगा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, लेट्स सपोज एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर 49% की टोटल शेयर कैपिटल होल्ड करे हुए है, पर उससे उसको 50.1% का टोटल वोटिंग पावर मिल जाता है। पहली चीज आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये पॉसिबल कैसे है? शेयर्स हमारे पास 49% है पर वोटिंग पावर हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ये पॉसिबल है तो कैसे है, किस किस केस की वजह से ऐसा हो सकता है, ये डिफरेंस आएगा। दूसरा, अब इस वजह से क्या आप इस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी मानेंगे या नहीं मानेंगे? जवाब मैं आपको आज नहीं दे रहा हूं, पर ये आईसीआई का ही एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखा है। इस पॉइंट पर आईसीआई ने अपना केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू यहां पर बनाया हुआ है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस यहां पर आ रहा है। इसी के अंदर अगर मैं एक और क्वेश्चन को पिक करूं, ये भी आईसीआई के ही एक आरटीपी और एमटीपी का सवाल है। एच लिमिटेड एक कंपनी है, वो दूसरी कंपनी एस लिमिटेड के अंदर 49% की टोटल वोटिंग पावर खुद से होल्ड कर रही है एंड 2% के जो वोटिंग पावर या शेयर्स हैं वो उसके पास है तो सही, पर एज एन एजेंट या किसी और के बिहाफ पर एज ए ट्रस्टी होल्ड करके रखे हैं। आपको बताना है जी एच लिमिटेड क्या एस लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी होगी या नहीं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप शायद देख पा रहे होंगे, फाउंडेशन एंड इंटर लेवल में आ रहा है। आपके पास हो सकता है इस सवाल का जवाब हो, नहीं है तो हम सी इंटर की क्लासेस में इनके आंसर ढूंढेंगे। पर यहां पर आईसीए की एक्सपेक्टेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बिकॉज इंटर पर जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो बहुत अलग होगी। इंटर का लॉ और किस मामले में अलग रहेगा, यहां पर आपको इंटर के लॉ के पेपर में काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, जैसे बायबैक के ऊपर प्रैक्टिकल सवाल बनना, बोनस इशू के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं कि यहां पर आपको कैलकुलेशन करके रिजर्व्स के अकॉर्डिंगली वो सारी बातें बतानी है। तो लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट तो है, पर उसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन कैसे होगी वो समझना बड़ा जरूरी है, बिकॉज आज के दिन में काफी ज्यादा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड केस स्टडीज भी बन रही हैं। तीसरा, जब आप सीए इंटर का लॉ पढ़ते हैं, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आपको लॉ को इस तरीके से पढ़ना होगा कि आप इसे दूसरे सब्जेक्ट से भी इंटरलिंक कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, बायबैक की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, बिना बायबैक की अकाउंटिंग एंट्री को प्रॉपर समझे अब बायबैक के लीगल प्रोविजंस को नहीं समझ पाएंगे। तो दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। तो सी इंटर में ऐसा नहीं होगा कि बीइंग अ लॉ टीचर मैं कह दूंगा बेटा ये अकाउंट्स में आप सीख लोगे, अकाउंट्स का टीचर कह देगा लॉ में सीख लेगा, पता चला कहीं सीखा ही नहीं।
आपको दोनों चीजों को इंटरलिंक करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि लॉ का जो कनेक्ट है बाकी सब्जेक्ट से भी बैठता है। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, जैसे बायबैक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक टॉपिक आप सीखोगे सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सेक्शन 135। जब हम सीएसआर का टॉपिक पढ़ते हैं, आईसीआई ने इस पर एक बार पेपर में सवाल बनाया हुआ है कि इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। क्या सीएसआर का खर्चा एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, नहीं है। अब जब तक आपने इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्शन क्या होता है, पीजीपीपी क्या होता है, वो चीज नहीं समझा और उसको इससे लिंक नहीं किया, तो इस बात को आप बेहतर वे में नहीं समझ पाएंगे। पर अगर आपने टैक्स में सेक्शन 37 पीजीपीपी में सीखा हुआ है, तो उसको आप कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 से जब लिंक करके पढ़ते हैं, आपको इसका लॉजिक भी समझ में आएगा कि सीएसआर का टैक्स रिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या उसका लूप होल है, वो सारी चीजें आप इंटरलिंक कर पाते हो। पर आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि इंटर का जो लॉ का लेवल है वो फाउंडेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होते हुए चलता है, एंड इंटर के लॉ का पेपर भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच आपको इस जर्नी में फाउंडेशन से लेते हुए सीधा एक्सपर्ट लेवल तक लेकर जाऊंगा, ये मेरा आपको वादा है, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेपर। तो आपकी इस पेपर की तैयारी कराने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। एंड लास्टली एंड बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइटिंग प्रैक्टिस। हालांकि राइटिंग प्रैक्टिस का कुछ काम इंस्टीट्यूट ने आपके लिए आसान कर दिया है 30 मार्क्स के एमसीक्यू ला करके, बिकॉज जो एमसीक्यू आपके होते हैं वो ओएमआर शीट में आपको फिल करने होते हैं, कोई रीजनिंग नहीं देनी। तो बाकी जो 70 नंबर का पेपर है, इट इज स्टिल सब्जेक्टिव, तो उसके लिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस एडिक्वेट बेसिस पर होना बड़ा जरूरी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस को सर इंप्रूव करना है, लॉ का आंसर लिखना है, तो उसका अप्रोच क्या होगा, उसका एक ही तरीका है, आपको लॉ का आंसर लिखना पड़ेगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको वो टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो बैचेस के साथ साथ हम एडिक्वेट टाइम यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस को भी दिया करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास के दौरान होगी, आपको घर पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, काफी सारे टेस्ट आपके होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। नेट इस पेपर को तैयार करवाने के लिए जिम्मेवारी मेरी रहेगी। मतलब जब ये बैच खत्म होगा, मैं ये नहीं चाहता कि बैच खत्म होने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा ये वाला स्टडी मैट के क्वेश्चंस अलग से कर लेना, ये पुराने पेपर अलग से कर लेना, नहीं। आप इस बैच के साथ ड्यूली अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि अगर बैच खत्म करने के बाद मैं कह रहा हूं स्टडी मैट अलग से आप पढ़ लीजिएगा, ये एमटीपी आरटीपी कर लीजिएगा, फिर बैच का फायदा आपके लिए क्या रहेगा। तो अगर आप मेरे साथ ये बैच लगाते हैं, इस बैच के अंदर आपको जो मटेरियल मिलेगा वो ड्यूली अपडेटेड मटेरियल है जनवरी 2025 तक का। मतलब सीए इंटर का जो लेटेस्ट अटेम्प्ट गया है वो जनवरी 2025 में गया है। तो इस बैच के अंदर आपको जो बुक्स मिलने वाली हैं उसमें आईसीआई के पिछले 7, 8, 10 साल के जितने एमटीपी, जितने आरटीपी, जितने पेपर के सवाल है, सब्जेक्टिव, एमसीक्यू, सब आपको कवर्ड मिलेंगे, इंक्लूडिंग जनवरी 25 के सवाल। मतलब ये बुक एकदम लेटेस्ट बुक है, इससे ज्यादा लेटेस्ट बुक हो नहीं सकती। जनवरी 25 तक का पेपर, जनवरी 25 तक की आरटीपी, एमटीपी, सब कुछ आपको इस बैच में कवर्ड मिलेगा। तो ये बैच आपको ड्यूली अपडेट करता हुआ यहां पर चलेगा। बैच के साथ साथ आपकी मई 2025 की आरटीपी एमटीपी आ जाएगी, वो भी हम साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। तो आपकी पेपर के लिए तैयारी इस बैच से एग्जॉस्टिव मैनर में हमारी करवाने की पूरी यहां पर जिम्मेवारी है। तो एग्जॉस्टिव मैनर में आपका ये बैच कवर करवाया जाएगा। इस बैच को अगर आप तरीके से कर जाते हो, लॉ को बाय हार्ट आप सीखते हैं, तो यहां पर बैच में हमारी दो ही अप्रोच होगी। सबसे पहले लॉ की अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाना। अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको लॉ इंटरप्रेट करना सीखना होगा, कैसे बेयर लॉ से लॉ की लैंग्वेज को इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे सेक्शंस को ब्रेक किया जाता है, सब सेक्शन क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब चीजों का कहां क्या रिलेवेंस है, कैसे एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से लिंक करें। मतलब अगर आप इस बैच के अंदर लॉ पढ़ेंगे, इसके बाद आप किसी भी कानून को उठाकर बेयर लॉ से पढ़ लेना, आपको उसके प्रावधान समझने आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड लास्टली, बेयर लॉ से इंटरप्रिटेशन तो ठीक है, पर पूरे के पूरे सिलेबस को कंपाइल करना, एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से उसकी तैयारी करना, कैसे 1.5 दिन के अंदर पूरा लॉ का सिलेबस रिवाइज होगा, वो तैयारी भी हम यहां पर आपको करवाएंगे। तो ये बैच हमारा 10 मार्च से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैच की अगर मैं फर्दर डिटेल्स दूं, 10th of March दिस बैच विल बी स्टार्टिंग। क्लास 1 इसकी जो होगी 10 मार्च को 11:15 बजे शार्प आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो 11:15 से लेकर 2:15 ये हमारा बैच का टाइमिंग रहेगा। मंडे टू सैटरडे ये बैच आपका चला करेगा। संडे आपका फ्री रहेगा, जिसमें आप अपना रिमेनिंग कोई होमवर्क रह गया है, कोई बैकलॉग रह गया है, या आपका फ्री टाइम है, वो आप एंजॉय कर पाएंगे। बट मंडे टू सैटरडे आप मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे। 3 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपका लॉ की क्लास करेगा, जिसके अंदर आपको ब्रेक भी अनडाउटेडली मिलेगा, पर 3 आवर्स का टाइम यहाँ पर जरूरी है। बिकॉज स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तो हम रिविजन्स में लगाते हैं, किसी भी चैप्टर में जितना कवरेज हम करते गए, क्लास में वो आपको याद करवाया जाता है। राइटिंग प्रैक्टिस पे भी टाइम डिवोट किया जाएगा, तब जाकर के आप रिमेनिंग प्रोविजंस को तरीके से पढ़ पाएंगे। तो ये हमारा यहां पर साथ चलेगा इस लॉ के बैच में। अब ये लॉ का बैच स्टार्ट कैसे और किस मोड पर हो रहा है, वो मैं फटाफट से आपको ब्रीफ कर देता हूं। तो अगर आप लॉ के बैच के लिए जाना चाहते हैं, आपके पास 3 मोड्स यहां पर अवेलेबल है। सबसे पहला मोड जो आपके लिए आता है, एंड द मोस्ट क्रूशियल मोड, एंड इफ पॉसिबल इसी मोड को आप ऑप्ट करेंगे, दैट इज द फेस टू फेस क्लासेस। बिकॉज सीए इंटर का लेवल वो आखिरी लेवल होता है जहां फेस टू फेस क्लास कर पाते हो, फाइनल में तो फेस टू फेस क्लास होती नहीं। प्लस फेस टू फेस क्लास करने से आपको वो एनवायरमेंट मिल पाता है। तो सीए इंटर की जर्नी कोई 1-2 महीने की जर्नी नहीं है, आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की कुल मिलाकर क्लासेस करने में 6-7 महीने का समय लगता है। तो इसलिए 6-7 महीने तक लगातार आप अगर एक सेंटर पर जाकर पढ़ते हो, आपको वो एनवायरमेंट मिल पाता है, रियल टाइम टीचर का सपोर्ट मिलता है, टीचर को किसी भी मोमेंट रोककर, क्लास से पहले, क्लास के बाद, ब्रेक के दौरान आप अपने डाउट सॉल्विंग कर पाएंगे। तो इस सबसे बेस्ट मोड आपके लिए पॉसिबल है। अगर है फेस टू फेस सेंटर पर आना, आप जरूर हैं। फेस टू फेस जो हमारा बैच चलेगा वो चलेगा आईजीपी लक्ष्मीनगर सेंटर पर। तो बिल्कुल मेट्रो से एडजस्टेंट है, मेट्रो से उतरते ही आपका सेंटर है, वहीं पर आपकी क्लासेस चला करेंगी।
एंड डोंट वरी, अगर किसी दिन आपकी फेस टू फेस कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसका बैकअप भी आपको मिलता है। जो बैकअप मिलता है वो लाइव भी होता है, रिकॉर्डेड भी। मतलब जो बैकअप आपको इस बैच का मिलेगा वो बैकअप रहेगा आपका 50%। तो अगर लेट्स सपोज आपका बैच का ड्यूरेशन है 180 आवर्स का, तो आपको 90 आवर्स का बैकअप यहां पर मिलता है। कभी भी कोई क्लास अगर आप मिस कर जाते हो, पहली कोशिश ये करना 90 में से एक भी आवर्स का बैकअप आपको कभी इस्तेमाल करना ही ना पड़े, क्योंकि हम क्लास में रेगुलरली जाएंगे, कोई मिस नहीं करेंगे। फिर भी बाई चांस अगर कभी कोई क्लास मिस होती है, इस क्लास का बैकअप आप उसी दिन लाइव मोड पर भी अपने ऐप पर देख पाएंगे। बाई चांस उस टाइम स्लॉट में आप अवेलेबल नहीं है तो रिकॉर्डेड मोड पर भी आपको बैकअप मिलेगा। तो ये बैच का एडिक्वेट बैकअप आपके पास होने वाला है। तो फेस टू फेस मोड का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। इसके एनरोलमेंट आप आईजीपी लक्ष्मीनगर सेंटर पर जाकर भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन इस बैच का लिंक आ रहा है, वहां पर जाकर भी आप खुद को एनरोल कर पाएंगे। तो ये पहला ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इसके प्रोस कॉन्स क्या है वो आप सब समझते हैं कि एक माहौल मिलता है, एनवायरमेंट होता है, कॉम्पिटिटिवनेस आपकी आ जाती है, आप घर से स्टेप आउट करते हो, एक टाइम बाउंड मैनर में आप अपनी क्लासेस करते हो, रेगुलरली आपकी क्लासेस होती है। बट फेस टू फेस में आपका ट्रेवल टाइम है, ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं, अगर आप दूर से आ रहे हैं, पीजी लेकर रह रहे हैं, वो खर्चे आपके हैं। तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप अपने लिए करिएगा। पर फ्रॉम द स्टडी स्टैंड पॉइंट ये वन ऑफ द बेस्ट मोड हमारी तरफ से रिकमेंडेड रहता है। दूसरा मोड जो आपके लिए अवेलेबल यहां पर होगा वो होगा हमारा लाइव एट होम। एंड मैंने ऐसे लाइव एट होम, इसमें हमारा लाइव एट सेंटर मोड में मैं लिख देता हूं। तो सेंटर पर तो क्या होगा, हमारे दो सेंटर्स हैं दिल्ली में, जनकपुरी एंड पीतमपुरा, या पीतमपुरा की जगह मैं रोहिणी लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जनकपुरी एंड रोहिणी, तो इन दोनों सेंटर्स पर हमारी क्लासेस लाइव टेलीकास्ट करी जाएगी। तो आप सेंटर पर जाकर वो क्लास देख सकते हैं। और अगर आप सेंटर पर ना जाकर अपने घर के कंफर्ट पर ये क्लास देखना चाह रहे हैं तो लाइव एट होम का ऑप्शन भी आपके पास होगा, जहां पर आपकी ये क्लास आपके लैपटॉप पर या आपके मोबाइल पर लाइव टेलीकास्ट करी जाएगी। एक लाइव चैट विंडो आपके पास होगी जहां पर रियल टाइम बेसिस पर आप अपनी क्वेरीज पूछ पाएंगे। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, आपको कोई डाउट आया, रियल टाइम में आप अपनी क्वेरी भेजिए, रियल टाइम में आपकी क्वेरी सॉल्व होगी। तो यहां पर रियल टाइम क्वेरी सॉल्विंग का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। सर बाई चांस रियल टाइम में क्वेरी नहीं है, बाद में रिवीजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अलग से व्हाट्सएप नंबर वगैरह यहां पर दिए जाएंगे जिनके थ्रू आप अपनी डाउट सॉल्विंग कर पाएंगे। कॉल्स के ऊपर भी आपकी डाउट सॉल्विंग करी जाएगी। तो ये मोड आपके लिए अवेलेबल है। एंड अगर 10 मार्च से ही आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये मोड भी आपको एक रेगुलरिटी का फीचर दे देता है, बिकॉज आप मेरे साथ क्लासेस करेंगे, टाइम स्लॉट आपका फिक्स्ड है, उसी मोमेंट पर आप क्लास देख रहे होंगे। एंड जो ये लाइव एट होम मोड है, यहां पर आपको मिलते हैं 2 व्यूज विद अ वैलिडिटी ऑफ 10 मंथ्स। बिकॉज आपका पेपर जनवरी में जाकर के होगा, तो यहां से अगर हम देखें जनवरी तक हमारे पास 10 महीने हैं, तो 10 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी। 2 व्यूज आपके पास है, जिसमें एक व्यू ऑब्वियसली आपका लाइव है, एक व्यू आपका बैकअप रहेगा। कभी लाइव व्यू अगर मिस करते हो तो दोनों व्यूज ऑब्वियसली आपको यहां पर बैकअप के मिल जाते हैं। बट टाइम एंड अगेन वही बात मैं कहूंगा कि आपको क्या कोशिश करनी है, जो लाइव व्यू है इसी में हम हर सब्जेक्ट का सारा बैच कवर करते हुए चले, बैकअप का हमें कभी इस्तेमाल करना ही ना पड़े। ये अपनी अप्रोच होनी चाहिए। बैकअप का ऑप्शन आपको मिलेगा जरूर, पर सारा का सारा बैच आप लाइव मोड पर करते चलिए। बिकॉज इंटर में इतना समय नहीं होगा कि सेम सब्जेक्ट हम 2-2, 3-3 बार रेगुलर क्लासेस से देख पा रहे नहीं। बाद में आपको जो हेल्प करेगा वो करेगी मैराथन रिवीजन, वो अलग से आपको प्रोवाइड करी जाएगी। पर बैच की जो कवरेज है वो आप साथ साथ करते हुए चलिए। तो ये मोड आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो जिस बच्चे के लिए फेस टू फेस सेंटर पर आना पॉसिबल नहीं है, आई विल से कि भाई ये वाला मोड फिर आपके लिए प्रेफरेबल है। स्पेशली जो आउट स्टेशन के बच्चे हैं, दिल्ली आकर नहीं पढ़ना चाह रहे, ये वाला मोड आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। और सर मेरे लिए तो ना फेस टू फेस आना संभव है, ना मैं उस टाइम स्लॉट में लाइव क्लास देख सकता हूं। मेरे को तो रिकॉर्डेड क्लास दे दो कि जो क्लास हुई है वो रिकॉर्ड होकर आ जाए। मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, जल्दी उठ के पढ़ लिया, रात को लेट पढ़ना है, रात में क्लास देख ली। तो फिर ये तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है, जिसको हम रिकॉर्डेड ऑप्शन, गूगल ड्राइव ऑप्शन, एंड्रॉइड ऑप्शन, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहां पर जो बैच आपको मिलेगा वो बैच वंस अगेन आपके लैपटॉप में भी वर्क करेगा, आपके एंड्रॉइड डिवाइसेस में भी वर्क करेगा। दोनों चॉइस आपके पास रहेंगी, किसी मोड पर भी आप क्लासेस के लिए एनरोल कर पाएंगे। और गूगल ड्राइव ऑप्शन में अगर आप जाने का सोचते हैं तो यहां पर आपके लिए 2 रास्ते खुल जाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, क्या रास्ते ओपन हो गए? एक रास्ता तो है ऑब्वियसली यही वाला कि जो बैच हमारा 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बैच आपको गूगल ड्राइव मोड पर मिलेगा। जैसे मैं कोई क्लास रिकॉर्ड करूंगा, सेम डे बाय डे एंड वो क्लास आपके गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाएगी। तो जैसे जैसे बैच चलता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए क्लासेस रेगुलरली अपलोड होती रहेंगी और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पैरेलली उन क्लासेस को देखते रहेंगे। ये जो बैच है ये आपके पास 2 वैलिडिटी के ऑप्शंस के साथ आएगा। एक तो 10 मंथ्स वाली वैलिडिटी विद 1.5 व्यूज, मतलब ये आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। एग्जाम तक आप इस बैच को कवर कर सकते हैं 1.5 व्यूज के साथ। 1.5 व्यूज के साथ का क्या मतलब है, लेट्स सपोज अगर 100 आवर्स का बैच है, 150 आवर्स तक की आप इस क्लास को देख पाएंगे। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करने का मन हो गया, दोबारा देखने का मन किया, तो वो प्लेबैक के लिए आपको 50% एक्स्ट्रा व्यूज यहां पर दिए जाते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अपनी कॉस्ट बचाना चाह रहे हैं तो लॉ का जो ये बैच है लगभग 3 मंथ्स के अंदर अंदर कवर होता है। तो इसलिए इस बैच के अंदर आपको एक 6 मंथ्स की वैलिडिटी का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू सेव ऑन सम मनी तो आप ये 6 महीने वाली वैलिडिटी के साथ भी यहां पर जा सकते हैं। सर पर दूसरा रास्ता यहां पर कौन सा खुल रहा है? दूसरा रास्ता जो खुल रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये रास्ता जो अवेलेबल है, ये अवेलेबल है हमारा जस्ट रिसेंटली कंप्लीट एक बैच का। तो सितंबर में भी बच्चों ने फाउंडेशन दिया था, अक्टूबर में उनका रिजल्ट आ गया था।
तो हमने नवंबर 2024 में एक सीए इंटर का बिल्कुल फ्रेश फेस टू फेस एंड लाइव बैच स्टार्ट किया था। ये बैच हमने खत्म कर दिया था फरवरी में, तो वही लगभग 3 महीने में लगे थे। तो ये वाला बैच फरवरी 2025 में जाकर के कंप्लीट हुआ है। बैच कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसके सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है। और अगर आप चाहें तो आप इस बैच की भी गूगल ड्राइव परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी क्लासेस एट वन गो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो एक गो में सारे लेक्चर्स यहां पर आपको मिल जाएंगे, जिसको आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चला सकते हैं कि सर आज मन किया लॉ की एक क्लास करनी है, एक क्लास कर ली, दो क्लास करनी है, दो क्लास कर ली, तीन क्लास करनी है, तीन क्लास कर ली। तो ऑल दी लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड इन वन गो इन दिस बैच। तो ये बैच के अंदर सारा का सारा आपको लेटेस्ट कंटेंट ही मिलेगा, बिकॉज जस्ट अभी फरवरी में बैच हमने कंप्लीट किया है। कोई अमेंडमेंट इन केस जनवरी के लिए अलग से आएगी, वो भी आपको करवाई जाएगी। कोई खास अमेंडमेंट अभी तक तो नहीं आई है। इन केस कुछ आता है वो भी आपको यूट्यूब वगैरह के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक बैच का ऑप्शन भी आपके पास रहेगा अगर आप सारी क्लासेस वन गो में चाहते हैं। और ये वाला बैच आपका एनरोल करना चाहिए या नहीं, उसके लिए हम एक काम करने जा रहे हैं। जो आपका ये वाला बैच है, इसके जो शुरू के 5 लेक्चर्स हैं वो डेमो बेसिस पर आज ही 5 मार्च है, 5 मार्च 2025 से हम रात को स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देंगे 8 बजे। तो ये बैच के शुरू के जो 5 लेक्चर्स है 5th ऑफ मार्च ऑनवर्ड, 5, 6, 7, 8, 9, तो 5 से लेकर 9 मार्च तक इस वाले बैच के शुरू के 5 लेक्चर्स 8 बजे से स्ट्रीम होना आपके लिए स्टार्ट होंगे। तो डेली बेसिस पर इनिशियल 5 लेक्चर्स आपके लिए स्ट्रीम हो जाएंगे। वो लेक्चर्स लगाने से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला बैच आपका एनरोल करना भी है नहीं, क्या मेरे से पढ़ना भी है या नहीं, उस चीज का भी अंदाजा लग जाएगा। मेरा टीचिंग स्टाइल आपको सूट करता है या नहीं, क्या लॉ की तैयारी में आपके बढ़िया तरीके से करा पाऊंगा या नहीं। तो वो क्लासेस देखने के बाद ही आप बेहतर वे में दर्ज कर पाएंगे। तो इस वाले बैच की 5 क्लासेस आपके लिए स्ट्रीम कर दी जाएंगी। जो ये नया बैच हम 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे, इसके भी इनिशियल लेक्चर्स आपके लिए यूट्यूब पर आएंगे, पर ऑब्वियसली वो 10th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स। तो ये वाला बैच जो भी बच्चा एनरोल कर रहा है, स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स आपके लिए बन सकेंगे यूट्यूब पर, यहां पर लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे हमारी इसी चैनल पर। सो डोंट वरी, ये वाला बैच भी आपके लिए अवेलेबल होगा, पर फॉर द टाइमिंग ये दूसरे वाले बैच की जानकारी आपको मिल जाएगी। सर ये बैचेस के लिए एनरोल कैसे करना है, तो सारी डिटेल्स या सारे लिंक्स आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट chgupta.com पर आकर के वहां से भी इस बैच की जानकारी ले पाएंगे। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको बैचेस की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। क्लासेस सी एंटर के अंदर अगर आप आएंगे तो ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल है, यहां से आपको बैचेस की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये पूरा नया वाला बैच भी अवेलेबल है, पुराना बैच भी अवेलेबल है। जिसके लिए भी आप एनरोल करना चाहें वो ऑप्शंस यहां पर आपको मिलते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक क्वेरी या हेल्पलाइन नंबर भी मिल रहा है। अगर मैं कोई क्वेरी यहां पर सॉल्व ना कर पाया हूं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9818590919। इस पर आप अपनी क्वेरीज को व्हाट्सएप या कॉल के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड फॉर योर सी इंटर का जर्नी, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी सी इंटर की लॉ की जर्नी बहुत बेहतरीन रहे। अब की बार इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, अभी तक जो मैं हाईएस्ट मार्क्स देख पाया हूं रैंक 1 to 3 से भी ज्यादा, वो एक स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं। 86 मार्क्स अभी तक यहां पर आए हैं। मेरा टारगेट यही होगा कि आने वाले अटेम्प्ट में इस 86 के बेंचमार्क को भी हम ब्रेक कर जाएं, एंड ऑल इंडिया लॉ का हाईएस्ट स्कोर आने वाले अटेम्प्ट्स में भी आपको इससे भी और बेहतर वे में देखने को मिले। उसी अप्रोच के साथ हम अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। चले गाइस, आई विल बी विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस फॉर दिस न्यू जर्नी ऑफ यू। बहुत अच्छे से आप अपनी जर्नी को वाइजली प्लान करिएगा, टाइमली मैनर में अपनी क्लासेस कंप्लीट करिएगा, ताकि जनवरी आपका एक बहुत सक्सेसफुल अटेम्प्ट यहां से रहे। So with this, I'll be bidding adieu and wishing you guys all the success. Take care. Bye bye.